With the name of Allah Almighty, who is the most merciful and most beneficent. Dear students, हमारा लेक्चर है आज एक्सरसाइज 6.3 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन को जो है ना स्टडी करना है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले हम इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसा होता है कि जिसके अंदर दो क्वांटिटीज़ ऐसी हैं कि एक क्वांटिटीज़ अगर एक मिकदार बढ़ रही है तो दूसरी मिकदार की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। एक मिकदार के बढ़ने की वजह से या दूसरी बढ़ जाए, या अगर पहली मिकदार कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो, या दोनों बढ़ें या दोनों कम हो, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर हमारे पास एक मिकदार बढ़ जाए और एक ज़्यादा हो जाए, एक कम हो जाए, एक बढ़े और दूसरी कम हो जाए, तो इस प्रोपोर्शन को हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। या पहले वाली कम हो तो दूसरी बढ़ जाए तो उसे कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लेक्चर नंबर 6 है। इफ़ अ मैन कैन वेव 450 मीटर क्लॉथ इन 6 आवर्स, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी वेव इन 14 आवर्स। एक शख्स 450 मीटर कपड़ा जो है वो बुनता है 6 घंटों के अंदर, तो 14 घंटों के अंदर वो कितना कपड़ा बनाएगा, ये चीज़ आपने बतानी है। आपने बताना है कि वो 14 घंटे के अंदर कितना कपड़ा जो है बनाएगा। तो आपने पहले दोनों चीज़ें जो आपको गिवन होंगी वो लिखनी है। टाइम एक तो आपको बताया गया और दूसरा आपको कपड़ा बताया गया। तो टाइम आपको 2 टाइम्स दिया हुआ है, इसलिए आपने टाइम को पहले लिखना है। टाइम कितना है, 6 घंटे है, और कपड़ा कितना बन रहा है 450 मीटर। बाद में आपके पास टाइम कितना है 14 घंटे, और आपने क्या मालूम करना है कि कितना कपड़ा 14 घंटों के अंदर बनेगा। तो स्टूडेंट्स, 6 घंटे के अंदर 450 मीटर कपड़ा बनता है। अगर टाइम आपके पास ज़्यादा होगा तो कपड़ा भी ज़्यादा बनेगा। तो ये आपके पास कौन सा है, एक मिकदार बढ़ी है तो दूसरी भी बढ़ गई है। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। पहले टाइम 6 था तो अब 14 हो गया, और पहले कपड़ा 450 मीटर था तो अब कपड़ा भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसके लिए आपने एरो लगाने हैं स्मॉल वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। तो 6 से 14 की तरफ एरो लगेगा, और 450 से x की तरफ। x अननोन वैल्यू है जो हमने मालूम करनी है कपड़े की। तो अपने फ्रैक्शन में इसको कैसे कन्वर्ट करना है, 6/14 इक्वल होगा 450 डिवाइडेड बाई x के। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 6 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, और 14 को मल्टीप्लाई करना है 450 के साथ। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 को डिवाइड कर देंगे दूसरी साइड के ऊपर। 14 मल्टीप्लाइड बाई 450 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको अब कैंसिल कर लेते हैं। जो 6 है वो 2 के ऊपर कट रहा है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 7 14 भी 2 के ऊपर कैंसिल हो रहा है। उसके बाद जो 3 है वो कैंसिल 450 जो है वो 3 के ऊपर डिवाइड हो जाता है, तो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 150। तो ये बनता है 1050 मीटर। तो स्टूडेंट्स, 14 घंटों के अंदर 1050 मीटर कपड़ा जो है वो बनेगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ ए मैन 162 किलोमीटर लॉन्ग रोड 162 किलोमीटर लॉन्ग रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन 9th month, हाउ मैनी नंबर ऑफ मंथ आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 360 किलोमीटर लॉन्ग रोड। 162 किलोमीटर रोड जो है वो बनाने के लिए 9 मंथ लग जाते हैं। तो 360 किलोमीटर के लिए कितने मंथ लगेंगे। तो आपको रोड जो है उसकी लेंथ 2 दफ़ा दी हुई है, तो आपने रोड की लेंथ जो है रोड को 2 टाइम्स लिखना है। कितनी लेंथ है, 162 किलोमीटर है, और दूसरी है 360। 162 किलोमीटर रोड 9 मंथ में बनता है, 9 माह में। तो उसके बाद 360 के लिए आपने x लगाना है, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको माह जो है वो आपने फाइंड करना है। तो 162 किलोमीटर रोड के लिए 9 माह लग रहे हैं। तो जब रोड बढ़ रहा है तो इसका मतलब है इसके लिए टाइम माह भी ज़्यादा लगेंगे।
तो इसमें भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रहा है। तो आपने स्मॉल वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू की तरफ एरो लगाने हैं। एरो लगाने के बाद आपने इसको डिवाइड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। 162 डिवाइडेड बाई 360 इक्वल होगा 9/x। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या करना है, बनेगा आपके पास 162 इक्वल होगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 360। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 162 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा, जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी 20 मंथ। 360 किलोमीटर लंबा रोड जो है वो 20 माह के दौरान बनेगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बता रहा है कि 540 मैन कैन कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग इन 7 मंथ। 540 आदमी जो है 7 माह के अंदर एक बिल्डिंग बनाते हैं। हाउ मैनी मैन शुड बी रिमूव्ड फ्राम वर्क टू फिनिश द बिल्डिंग इन 9 मंथ। तो इसमें हमें मंथ 2 टाइम्स दिए हुए हैं। मंथ को हमने पहले लिखना है, 7 मंथ है तो 540 लोग हैं। और अगर 9 माह होंगे, हमारे पास टाइम ज़्यादा होगा, दिन ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, आदमी जो है वो कम होंगे। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन बन रहा है। मंथ कितने हैं, 7 है, लोग कितने हैं, 540। अगर मंथ ज़्यादा होंगे तो लोग कम होंगे। इसका मतलब है कि एक वैल्यू बड़ी है, मंथ बड़े हैं तो लोग कम हो गए हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, छोटी वैल्यू आपकी x वाली वैल्यू जो आनी है वो छोटी होनी है 540 से। तो आपने x से 540 की तरफ एरो लगाना है। और 7 छोटा है 9 से, तो आपने 7 से एरो 9 की तरफ लेकर आना है। तो आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 7/9 बराबर होगा x/540। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 9x बनेगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 540 बनेगा। तो x को आपने क्या करना है, 9x के साथ है, आपने x की वैल्यू मालूम करनी है तो आप 9 के ऊपर डिवाइड करेंगे। 7 मल्टीप्लाइड बाई 540 डिवाइडेड बाई 9। तो ये तकसीम होने के बाद क्या आंसर आएगा, 420। अब आपने 420 540 में से 420 माइनस करने हैं, तो ये 120 आपके पास बनेगा। अगर आप 540 में से 120 आदमियों को निकाल देंगे तो आप 9 माह में बिल्डिंग बना सकेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये फार्मर कैन प्लो एन एरिया ऑफ 40 एकड़ इन 16 आवर्स। 16 घंटों के अंदर एक किसान 40 एकड़ रकबा जो है उसमें हल चलाता है। हाउ मैनी एकड़्स विल बी प्लो इन 36 आवर्स। तो वो 36 घंटों में कितने एकड़ में हल चला सकेगा, आपने ये एकड़ बताने हैं। इसका मतलब है आपको घंटे 2 दफ़ा दिए हुए हैं, तो आपने घंटों को पहले लिखना है। आवर्स 16 है और एरिया कितना है आपके पास, 40 एकड़ है। बाद में क्या है, 36 एकड़ है, 36 आवर्स हैं आपके पास और आपने एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या होगा, 16 आवर्स से 36 आवर्स हुए हैं, इसका मतलब है घंटे 16 से 36 की तरफ गए हैं तो बड़े हैं। तो एरिया आपके पास क्या होगा, अगर एरिया पहले 40 है, घंटे आपके पास ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है बाद में एरिया भी ज़्यादा होगा जिसमें उसने हल चलाना है। तो इसका मतलब दोनों मिकदारें जो है वो बढ़ रही हैं, एक बड़ी है तो दूसरी भी बड़ी है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन बनेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा। तो एरो स्मॉल वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू की तरफ एरो आपने लगाने हैं। 16/36 इक्वल होगा 40/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 16x होगा इक्वल होगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 40। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 16। तो ये दोनों जो है 4 के ऊपर 16 और 36 डिवाइड होते हैं, 9 आ जाएगा, ऊपर नीचे 4 आ जाएगा। 4 जो है 40 को डिवाइड कर देगा तो ऊपर 10 बनेगा। 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल होगा 90 के। तो x की क्या वैल्यू आएगी, 90। इसका मतलब है जो किसान है वो 36 घंटों के अंदर 90 एकड़ रकबे में हल चला सकेगा। जी स्टूडेंट्स, आपका आंसर यही है। चलें जी, आज का लेक्चर आपका एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़।